कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर इज गिवन बाय लाइक दिस फॉर आर लेस देन बिग आर एंड जीरो अदरवाइज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द surface ऑफ एन ellipsoid with axis 3r 4r and 5r centered at the origin is ओके। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम। आपके पास जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। चार्ज डेंसिटी जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है रॉ नॉट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ओवर बिग आर स्क्वेयर फॉर आर लेस देन आर एंड जीरो फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ठीक है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या यूज करेंगे, आपके पास फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो क्यू से आप क्यू इनक्लोज निकालने पहले, ठीक है, और रॉ डी टू। ठीक है, पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि आपके पास उसके अंदर उसने आपको देखा एलिप्सॉइड। ठीक है, मैंने आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट बताया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, कार्टेशियन बताया। ठीक है, आपको इलिप्सॉइड सिस्टम तो कोई ऐसा बताया नहीं जिसमें आपके पास इलिप्सॉइड बनता हो। ठीक है, पर यहाँ पर एक ट्रिक है क्वेश्चन में। आपके पास वो क्या कह रहा है, आपके पास चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या कहाँ पर है, आपके पास आर लेस देन आर पर है। ठीक है, जो कि आपके पास 3r 4r 5r इनसे कम है ना, इनसे कम है ना आपके पास। तो देखिए अगर आपके पास चार्ज आपके पास ये आर पर है, ठीक है, चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, और ये दूसरा स्फीयर आपके पास इसका रेडियस 2r है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, आप कहेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा आपके पास, यहाँ पे भी तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ना, अगर आप पूरा ये 2r का स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही सूरतों में ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास अगर सेंटेड आपके पास आर लेस देन है, ठीक है, आपके पास तो फ्लक्स इतना जनरेट होने वाला है। तो उस केस में हम यहाँ पर डी टॉ यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली यूज कर रहा हूँ रॉ, आपके पास दे रखा है रॉ नॉट आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। डी टॉ आपके पास कितना आपको ध्यान होगा, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास 0 टू इन्फिनाइट 0 टू आपके पास 2 पाई एंड 0 टू पाई। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा किस किस के लिए लिखे मैंने, ये आपके पास आर के लिए, ये आपके पास फाई के लिए, ये आपके पास थीटा के लिए। ठीक है, तो आप देखिए सिंपली आपके पास ये चीज़ तो आपके पास 4 पाई बन जाएगी, तो इसमें बाहर लेता हूँ 4 पाई। ठीक है, 4 पाई और रो नोट भी आपके पास बाहर आ जाएगा, रो नोट आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास सिंपली सॉल्व होगा, आर स्क्वेयर डी आर का होगा। ठीक है, तो आपके पास इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, कितना आएगा 1 माइनस आर स्क्वेयर ओवर बिग आर स्क्वेयर। ठीक है, ये आर स्क्वेयर डी आर चल रहा है आपके पास, इंटीग्रेशन 0 टू आपके पास यहाँ पर आर चलेगा। ठीक है, ठीक है, 0 टू आर चलेगा, इसमें आपके पास आएगा फर्स्ट आएगा आर, फर्स्ट आपके पास आएगा आर क्यूब बाई 3, तो आर क्यूब बाई 3, और नेक्स्ट आपके पास आएगा आर 5 बाई 5 आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपके पास जल्दी से बता दी मुझे कितना आएगा ये आप। ठीक है, अब तो सॉल्व हो गया, आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बता दीजिए मुझे आप। ठीक है, तो आपके पास क्यू इनक्लोज निकाल रहे हैं ना, अभी क्यू इनक्लोज निकाल रहे हैं, तो क्यू इनक्लोज आपके पास कितना आ गया है, क्यू इनक्लोज आपके पास आ गया है 8 बाई 15 पाई रो नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि हम आपके पास फ्लक्स निकालना था तो इस नीचे आप एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर होगा, तो इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन कंडक्टिंग थिन इलिप्सॉइडल shell defined by the equation x square plus 2y square plus 3z square is equal to a square has a net charge q spread uniformly over its surface. The flux passing through a hemispherical surface defined by x square plus y square plus z square is equal to a square and z greater than 0 is okay. तो आपके पास अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पर भी आपको ये थोड़ा ट्रिक कर रहा है। इसके अंदर आपके पास जो इलिप्सॉइड शेल दे रखा है वो आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इलिप्सॉइडल फॉर्म में लिख लेता हूँ इसको मैं लिख लेता हूँ एस स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई ए बाई रूट 2 स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई ए बाई रूट 3 स्क्वेयर। ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो आपके पास देखिए यहाँ पर ये आपके पास स्ट्रक्चर बन क्या रही है, ये आपके पास इलिप्सॉइडल है। ठीक है, इलिप्सॉइडल मैं बना देता हूँ इधर आपके पास, ये कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपके पास एक्स वाई एंड ये जेड, तो एक्स आपके पास कितना आपके पास इंटरसेप्ट हो रहा है ए पर। ठीक है, ये ए पर हो रहा है, और वाई आपके पास यहाँ पर हो रहा है ए बाय रूट 2 पर, ए बाय रूट 2 पर। जेड आपके पास ए बाय रूट 3 पर, ये आपके पास यहाँ पर ए बाय रूट 3 होगा, ए बाय रूट 3। ठीक है, तो ये चीज़ चल रही है आपके पास। ठीक है, ऐसा होगा आपके पास। ओके, ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर चार्ज क्यू, इसके ऊपर नेट चार्ज क्यू स्प्रेड है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ओवर इट्स सर्फेस। नाउ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस डिफाइंड बाय, अब कह रहा है कि आपके पास दूसरी हेमिस्फेरिकल सरफेस है कोई। ठीक है, हेमिस्फेरिकल सरफेस आपके पास, और इसकी इक्वेशन आपके पास कितनी है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर आपके पास इसका ये ए होगा, मतलब ये रेडियस इसकी ए होगी, ये आपके पास यहाँ पर इंटरसेप्ट भी ए, यहाँ पर भी ए आपके पास जेड के अलावा। ठीक है,
तो आप देखिए अगर मैं इसका ये मान लीजिए पूरा कप है आपके पास, ये कप यहाँ पर इसके ऊपर एनक्लोज कर दूँ, ठीक है, इसके ऊपर रख दूँ, ठीक है, तो ये सारा का सारा एलिप्सॉइड कवर कर लेगा। अगर ये सारा का सारा एलिप्सॉइड कवर कर लेगा तो पूछ रहा है क्वेश्चन में द फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस, तो फ्लक्स आपके पास ये हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना पास करेगा, जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो आपके पास इसकी इक्वेशन देखिए, इसको मैंने ऊपर क्यों लिखा है, आपके पास जेड ग्रेटर देन 0 कह रहा है आपके पास, ठीक है, ये चीज़ भी आपको नोटिफाई कर देता हूँ मैं। तो आपके पास ये फ्लक्स कितना पास करेगा, देखिए पूरे में से आपके पास देखिए कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे में से कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इतना आंसर बनेगा इसका, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फॉर्म this much where alpha and r are positive constants, the charge contained within a sphere of radius r centered at the origin is okay। तो जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें से वैसे तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसे आप खुद से ही ट्राई कीजिए बिना ऑप्शंस को देखें, ठीक है। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो आपको दे रखी है E इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल आर बाय बिग आर कैप ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको निकालना चार्ज कंटेन विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल यूज होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो देखिए इजी आपके पास ये अल्फा आप बाहर ले लीजिए, अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाय आर और आर कैप बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और डी एस आपके पास कितना होगा, डी एस आपके पास होगा आर डी थीटा डी फाई साइन थीटा, ठीक है, इतना होगा आपके पास। और आर कैप भी होगा, ठीक है, आर कैप, तो आर कैप डॉट आर कैप आपके पास 1 हो जाएगा और आपके पास ये कितना रह जाएगा, और आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास डबल इंटीग्रल, ये आपके पास थीटा आपके पास जाएगा 0 टू पाई और फाई आपके पास 0 टू 2 पाई, ठीक है। एट आर इक्वल्स टू आर, ये कंडीशन चलती रहेगी साथ में। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, एट आर इक्वल्स टू आर हम पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बाहर ले लेते हैं साथ में, अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी थीटा डी फाई साइन थीटा, ये आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो आपको निकालना फ्लक्स आपने निकाल लिया है, ई डॉट डी एस निकाल लिया, तो चार्ज आपको निकालना था एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो क्यों चार्ज आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो ये चार्ज आपके पास बन रहा है, नॉट दैट विच आर ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। Next question, a hemispherical surface of radius r in a constant electric field E directed perpendicular to the base as shown, the flux through the curved surface of the hemisphere is। तो देखिए आपके पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखी है, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है और उससे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होता है हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस आपके पास आर है, ठीक है। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पास कर रही है परपेंडिकुलर टू इट्स बेस एज शोन इन द फिगर, ओके। द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, द फ्लक्स आपके पास कितना होगा इस कर्व सरफेस से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है आपके पास क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में, आपके पास ये कह रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके पास कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is 0, ठीक है। तो अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो मतलब कि यहाँ पर आपके पास है क्या, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास कि कर्व सरफेस से आपके पास फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स आपके पास किस का सम होगा, एक तो ये डिस्क का फ्लक्स प्लस आपके पास कर्व सरफेस का फ्लक्स, ठीक है। तो आपके पास नेट फ्लक्स तो आपके पास 0 है, तो मतलब कि डिस्क का फ्लक्स आपके पास क्या होगा, माइनस नेगेटिव ऑफ फ्लक्स ऑफ डिस्क इज फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस, ये चीज होगा आपके पास। अब देखिए हम यहाँ पर डिस्क का फ्लक्स निकालेंगे और कर्व सरफेस का फ्लक्स अपने आप आ जाएगा, और डिस्क का फ्लक्स निकालना तो आप जानते ही हैं, है ना। डिस्क का फ्लक्स तो आपके पास इजी निकल जाएगा, फ्लक्स ई डॉट डी एस सरफेस के लिए, आपके पास की सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास देखिए ये जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो ई जेड कैप लूंगा मैं, और डी एस आपके पास एरिया वेक्टर नीचे को है, ठीक है, जेड कैप माइनस जेड कैप में होगा आपके पास ये, तो आपके पास आ जाएगा ये डॉट डी एस माइनस जेड कैप, ठीक है। तो ये आपके पास सरफेस में चल रहा है और आपके पास हमने जेड कैप ले लिया है, जेड कैप ले लिया, तो हमें यहाँ पर डील करना पड़ेगा या तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जेड कैप में डील कर रहे हैं, तो आपके पास डीएस कितना आएगा, डीएस आपके पास होगा डीएस जेड, ये डीएस जेड आपके पास, ये आपके पास होगा डीएस एस क्रॉस डीएस फाई, ठीक है। तो ये आपके पास ई चल रहा है और डीएस एस क्रॉस डीएस फाई आपके पास होगा एस डी फाई डीएस जेड कैप, ठीक है। जेड कैप डॉट जेड कैप आपके पास ये 1 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन चलेगा यहाँ पर ई 0 टू एस का इंटीग्रेशन आपके पास 0 टू आर, एस का इंटीग्रेशन 0 टू आर और आपके पास फाई का इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है, यही होगा ना आपके पास डी फाई। तो इस सॉल्व कर लीजिए आप, ये आपके पास कितना आएगा एस स्क्वायर बाई 2, मतलब कि आर स्क्वायर बाई 2 और डी फाई का आपके पास 2 पाई और ये ई का ई, तो आपके पास आ गया ये ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। एक मिनट, आपके पास यहाँ पर जेड कैप डॉट माइनस जेड कैप था ना, तो आपके पास ये नेगेटिव में रहेगा,
ये आपके पास नेगेटिव रहेगा, तो फ्लक्स आपके पास जिसका है माइनस ई पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस का आपके पास फ्लक्स कितना होगा, कर्व सरफेस का फ्लक्स आपके पास आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस अज्यूम द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर आपके पास एंटर कर रहे हैं। अब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास क्या होगा, तो फ्लक्स नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ डिस्क प्लस फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस। आपके पास फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आपके पास कर्व सरफेस का आपके पास जो फ्लक्स होगा वो आपके पास नेगेटिव ऑफ डिस्क का होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस में फ्लक्स पूछ रहा है। आपके पास एक चीज और देखिए आपको यहाँ पर कि आपके पास ये जो एंगल बन रहा है आपके पास, ये आपके पास 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये आपके पास 30 डिग्री है और हमें क्या लिखना है, आपके पास इसके अंदर एरिया वेक्टर लेने, एरिया वेक्टर तो आप ऐसे ही लेंगे ना। ठीक है, एरिया वेक्टर आपके पास ऐसे लेंगे और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है आपके पास, तो देखिए आपके पास ये 30 डिग्री है, तो आपके पास ये भी 30 डिग्री होगा ना, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। अगर आपके पास ये 30 डिग्री है तो आपके पास ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये आपके पास 180 है और आपके पास ये इतना इतना कितना हो जाएगा, ये इतना इतना आपके पास 150 हो जाएगा, 150 डिग्री। मतलब कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास एरिया वेक्टर में आपके पास कितना बनेगा, 150 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैं कर्व सरफेस के लिए लगा रहा हूँ फ्लक्स डिस्क के यूज़ करेंगे हम इसका। ठीक है, तो आपके पास डिस्क का फ्लक्स आपके पास ई डॉट डी एस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके अंदर इसको पूरा खोलूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्क का एरिया तो पता ही है, डिस्क का एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर है ना, डी एस कॉस थीटा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बार यूनिफॉर्म है क्योंकि, और डी एस आपके पास देखिए कॉस थीटा, कॉस यहाँ पर 150 एस बार। ठीक है, अटेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 150 डिग्री का एंगल है ना, तो वही यूज़ किया मैंने। कॉस 150 आपके पास कितना है, √3/2। ठीक है, -√3/2 आएगा, -√3/2 और डी एस आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लक्स जिसका बनेगा और इसका पॉजिटिव कर देंगे तो ये कर्व सरफेस का आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स फ्रॉम द कर्व सरफेस आपके पास कितना आ जाएगा, √3/2 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर होगा। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विद राइट साइड कट एट एन एंगल 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर बिलो इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स एक्सिस along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नीचे पूछ रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सरफेस एंटायर सिलेंडर इज, तो एंटायर सिलेंडर आपके पास ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. A charge Q moves with a uniform speed, enters the cylinder region in free space at t is equals to 0 and exits the region at t is equals to tau. Which one of the following options best describes the time dependence of the total electric flux through the entire surface of the cylinder? Okay. अब देखिए फ्लक्स आपके पास क्या से डिफाइन होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन होता है अगर, तो आपके पास देखिए टाइम टी जीरो पर आपके पास वो सिलेंडर में एंटर कर जाता है और टाइम टॉ तक आपके पास रहता है, तो तब तक आपके पास फ्लक्स क्या रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ठीक है, थ्रू द एंटायर सरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, वो बाहर टाइम टॉ के बाद तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन होता है ना, उसके बाहर तो आपके पास फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट ग्राफ इसके अंदर सूट करता है वो आपके पास डी ऑप्शन है। Next question. A solid sphere of radius r has a charge density given by like this, where r is a radial coordinate and rho naught a and r are positive constant. If the magnitude of the electric field at r equals to r/2 is 1.25 times that at r equals to r, then the value of a is. Okay. तो आपके पास ये क्या कह रहा है, आपके पास सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर है जिसके अंदर आपके पास जो चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है रॉ आर इक्वल्स टू रॉ नॉट 1 माइनस ए आर बाय बिग आर। ओके, ये आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप यहाँ पर डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुँचना है ना आपने, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ हिंट भी दे रखी है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू r/2 इज 1.25 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल्स टू r। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं। उससे पहले हमें एट r इक्वल्स टू r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता भी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास स्फीयर ऐसा है, ठीक है, जिसकी आपके पास रेडियस r है। ठीक है, अगर आपसे वो एट r इक्वल्स टू r/2 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, r इक्वल्स टू r/2, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए, ठीक है, मैंने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, तो देखिए फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस पूरे सरफेस पर क्या होगी, सेम होगी, तो ई आपके पास आउटसाइड लिया जा सकता है। ठीक है, डी एस अब क्यू आपके पास रॉ डी टो बाय एप्सिलॉन नॉट मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ एक बार। अब देखिए ये सरफेस आपके पास कितना बन रहा है, इसका रेडियस कितना होगा आपके पास, यहाँ पर मैं देखिए इसका जो ये रेडियस आपके पास ये आर पर लेता हूँ, वैसे तो r/2 लिख दिया था मैंने यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, एट आर, तो आपके पास ये बन जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और रो आपके पास देखिए, रो आपके पास कितना दे रखा है, ये दे रखा
रॉ नॉट आपके पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस ए आर बाय बिग आर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डी टो है, मतलब कि आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। ये आपके पास इंटीग्रेशन चलेगा और आपके पास ये कितना आ जाएगा फिर, ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके पास वॉल्यूम रेडियस एंड एंगल का। तो आपके पास ये साइन थीटा डी फाई आपके पास ये तो 4 पाई हो जाएगा, तो रॉ नॉट 4 पाई, ठीक है। और आर की लिमिट यहाँ पर 0 से आर होगी, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आर क्यूब बाई 3। नेक्स्ट आपके पास ये अंदर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा माइनस ए आर 4 बाई 4 आर, ठीक है। तो ये इतना बच जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वेयर। तो जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी रॉ नॉट एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, आर बाई 3 माइनस ए आर स्क्वेयर बाई 4 आर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई आपके पास। अब देखिए, अब इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है, तो एट आर इक्वल्स टू आर बाई टू, एट आर इक्वल्स टू आर बाई टू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, एट आर इक्वल्स टू आर बाई टू, तो रॉ नॉट एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल्स टू आर बाई 6 हो जाएगा, और माइनस ए आर इक्वल्स टू आर बाई टू, तो आर स्क्वेयर बाई 16 आर, ओके, माइनस इक्वल्स टू 1.25 टाइम्स एट आर इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पर आप आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपली, रॉ नॉट एप्सिलॉन नॉट आर बाई 3 माइनस ए आर स्क्वेयर बाई 4 आर, ओके, इतना आएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास रॉ नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आर बाई सिक्स माइनस ए बाई 16, ए आर बाई 16, और दूसरी साइड आपके पास आएगा, तो 1.25 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 1.25 को मैं लिख रहा हूँ 5 बाई 4, और आर बाई थ्री माइनस आर ए बाई 4, ओके, इतना आ जाएगा आपके पास ये। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये आ जाएगा आर बाई सिक्स माइनस 5 आर बाई 12, ओके। और इस साइड आपके पास आ जाएगा ए आर बाई 16 माइनस 5 ए आर बाई 16, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया, इस साइड तो बन गया आपके पास ये माइनस 4 ए आर बाई 16, और इस साइड आपके पास आ जाएगा, देखिए इस साइड मैं इसको 12 कर लेता हूँ, इसको अब 12 कर लीजिए, तो आपके पास माइनस 3 आर बाई 12, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4 ए आर बाई 16, इतना आ जाएगा आपके पास ये, ओके। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास, तो इसको मैं इस साइड कर रहा हूँ, तो आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बन गया है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 12, तो आर बाई 4 इक्वल्स टू 4 4 16, तो ए बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आती है वो 1 आती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 बनती है, तो ये आपके पास इसका आंसर बनता है। आपके पास ये चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूस एट सरफेस और नॉट, ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल ली थी, ठीक है। उसके लिए हमें आउटसाइड भी निकालनी पड़ेगी, फिर हम उसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ मैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एट आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो आपके पास आर ग्रेटर देन आर, आपको मतलब कि आउटसाइड गॉसियन सरफेस हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे इस बार, ठीक है। तो आपके पास आउटसाइड आपके पास फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू रॉ डीटो, तो क्यू आपके पास रॉ डीटो, तो रॉ आपके पास देखिए इस बार वापस से रॉ नॉट 1 माइनस ए आर बाय आर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने निकाली थी, लिया था कि आपके पास A1 होगा, उसमें हमें कंडीशन दी हुई थी ना, ठीक है। तो A1 हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो डी टाउ आपके पास कितना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 4 पाई आर स्क्वेयर डी थीटा डी फाई डी 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर लिख लीजिए आप सिर्फ, ठीक है। 4 पाई तो हमने निकाल लिया ना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन चलेगा देखिए वो 0 से आर तक ही चलेगा, क्योंकि आउटसाइड तो आपके पास चार्ज डेंसिटी है ही नहीं ना। वैसे तो हम यहाँ पर तक जा रहे थे, ये बिग स्मॉल आर तक जा रहे थे, आर आपके पास ग्रेटर देन आर है ना, ठीक है। तो आपके पास ये चार्ज डेंसिटी तो डिस्ट्रीब्यूशन तो 0 तो आर तक ही है, ठीक है। तो आपके पास इसे सॉल्व कीजिए आप, रो नॉट 4 पाई, और ये इनसाइड जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ये आर क्यूब बाई 3, और माइनस आपके पास आर क्यूब, तो R4, ओके। तो R4 बाई ए आपके पास 1 कर दिया मैंने, ठीक है, R4 बाई आर, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास, ये 4 नीचे आ गया। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, रो नॉट 4 पाई और आर क्यूब और 12 माइनस और ये 12, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, पाई आर क्यूब रो नॉट बाई 3, तो इतना आपके पास क्या होगा, चार्ज होगा, क्लोज होगा। ये आपके पास चार्ज क्यू इनक्लोज निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो क्यू इनक्लोज फ्लक्स ई डॉट डी एस आपके पास क्या था, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू आपके पास क्यू इनक्लोज आपके पास कितना है, क्यू इनक्लोज पाई आर क्यूब
रो नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आपके पास, और आपके पास कितना आ जाएगा ये आर क्यूब रो नॉट 3 r² एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन आर के डायरेक्शन। ठीक है, आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक, आपके पास ये तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, ये हमने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, हमने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था, आपको ध्यान हो तो। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इतना था और ए हमने 1 कर दिया था, और अभी हमने क्या देखना है, वेदर ई इज कंटिन्यूस एट सरफेस और नॉट। तो सरफेस पे तो आपके पास आर इक्वल्स टू आर है, तो आपके पास इस हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बन जाएगी रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट बिग आर बाय 3 और माइनस r² बाय 4r। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास 12 और ये आपके पास r² से r² कैंसिल, आप तो r², एक r से r कैंसिल आपके पास, तो r। ठीक है, इतना बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर भी आप अगर r² सब्स्टिट्यूट, r की जगह r सब्स्टिट्यूट कर देंगे एट r इक्वल्स टू r, एट r इक्वल्स टू r, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये आपके पास 4 × 3, यहाँ पर 12 बनेगा ये। ठीक है, ये गलती कर दी थी हमने, और रो नॉट एप्सिलॉन नॉट 12 और आपके पास ऊपर r। ठीक है, तो दोनों आपके पास मैच कर रहे हैं, तो आपके पास ये कॉन्टिन्यूस है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास ये कॉन्टिन्यूस है, दिस इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q। अब देखिए, आपके पास स्फीयर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक तो एक तरफ है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एक तरफ आपके पास होलो स्फीयर, होलो, एक तरफ आपके पास स्फेरिकल शेल। ठीक है, और एक तरफ आपके पास ये भी स्फेरिकल शेल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पर आपके पास चार्ज डेंसिटी नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो आपके पास ये होलो स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होगी, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा होगी। ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास चार्ज डेंसिटी इनसाइड 0 होगी। ठीक है, ये आपके पास होलो स्फीयर है, तो स्फेरिकल शेल यहीं पर चार्ज होगा शेल पर। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ये आर रेडियस और ये आपके पास इस मान लीजिए बिग आर मान लीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर 0 होगी और यहाँ पर आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ है। ठीक है, तो चार्ज क्या हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, देखिए आप पहले इसके अंदर निकालिए टोटल चार्ज निकालिए, फिर हम गॉस लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज आपके पास रॉ डी टॉ। ठीक है, तो रॉ चार्ज डेंसिटी आपके पास आपको नहीं पता है इसके अंदर, तो जो चार्ज डेंसिटी आपके पास देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो आपके पास रॉ बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो, और आपके पास डी टॉ, डी टॉ मतलब कि आप जानते हैं डी टॉ आपके पास कितना हो जाएगा, डी टॉ आपके पास ये पूरे का वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम अब मैं निकाल के नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपके पास आप इसको लगा सकते हैं r² sin थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, और इसके लिमिट्स पुट करके आपके पास वॉल्यूम वैसे भी कितना आएगा 4/3 πr3। ठीक है, तो क्यू आपके पास जो इनक्लोज्ड है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर आपके पास वो कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, ओके, चार्ज स्फीयर कह रहा है ना इसके अंदर, स्फेरिकल शेल तो का ही नहीं है इसने। ठीक है, तो आप हम 2 सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं हम इसके अंदर। अब देखिए, चार्ज आपके पास क्यू इनक्लोज्ड आपके पास आ गया है। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड आपके पास आ गया, और अब हमें निकालना है इनसाइड, इनसाइड हमें अगर निकालना है तो हम वापस से क्या करेंगे, इसके अंदर गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, इनसाइड गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ से चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी आपके पास आएगी क्यू 3/4 बाय पाई आर क्यू, बाय पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए क्यू इनक्लोज कितना होगा, क्यू इनक्लोज कितना होगा इस इनसाइड। ठीक है, क्यू इनक्लोज रॉ डीटो। ठीक है, रॉ डीटो आपके पास एट वॉल्यूम। ठीक है, तो रॉ आपके पास देखिए कांस्टेंट है। ठीक है, रॉ कांस्टेंट है, तो आपके पास इसके अंदर बाहर ले सकते हैं इसे 3/4 ठीक है, और डीटो आपके पास वापस से, डीटो आपके पास कितना होगा r² sin थीटा डी फाई डी आर। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4πr² डी आर। इस पर आपके पास जो लिमिट्स होंगी वो आपके पास 0 to स्मॉल आर होंगी। ठीक है, 0 to स्मॉल आर, तो इसका आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, आप देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा r³/3, तो Q r³/big R³। ठीक है, क्यू इनक्लोज ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्यू इनक्लोज निकालिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गॉस लॉ, गॉस लॉ लगाएंगे हम। गॉस लॉ आपके पास क्या है, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स आपके पास ई डॉट डी एस कितना आ जाएगा, देखिए 4πr² स्मॉल होगा, ई डॉट 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज आपके पास कितना है, Q r³ बाय बिग R³ एप्सिलॉन नॉट, तो r² और इधर r³ आपके पास ये टोटल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो जनरेट हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू आर कैप, क्यू आर आर कैप 4π एप्सिलॉन नॉट
आर क्यूब। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, ठीक है। ऐसे ही हम आउटसाइड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतनी आएगी थी। ओके, तो अब हम मूव करते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वापस से हम वही अपनाएंगे इसके अंदर तरीका। और यहाँ पर आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इनक्लोज कितना होगा, रॉ डीटो। और चार्ज डेंसिटी आपके पास कितनी थी, चार्ज डेंसिटी आपके पास थी 3Q/4πr3 डीटो आपके पास देखिए r² साइन थीटा डी फाई डी आर। तो आपके पास ये इस बार आपके पास ये रेडियस जो हो जाएगी ये आपके पास ये आर हो जाएगा। तो आर इस बार भी वैसे वही है आपके पास। तो 3Q/4πr3, जहाँ पर जो आपके पास लिमिट्स रहेंगी ना आर की, वो आपके पास 0 से आर तक रहेंगी, क्योंकि चार्ज क्यूब आपके पास यहाँ यहीं तक ही है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी तो यहीं तक ही ना, आउटसाइड तो आपके पास कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो आउटसाइड कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा r³/3 4π, ठीक है। r³/3 4π, तो आपके पास 4π से 4π कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, और आपके पास 3 से 3 कैंसिल, तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो आपके पास फ्लक्स E.ds Q/ε0 आपके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली मैं निकालूंगा नहीं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाएगी, Q/4πε0, 4πε0 आपके पास r², ठीक है, r² हो जाएगी, r², ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक है आपके पास, फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपके पास स्फेरिकल सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब कि आपके पास या तो आपके पास वो यूनिफॉर्म हो या आपके पास आर डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास अगर डेंसिटी r⁴n है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी यहाँ पर आपके पास आर के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रही, ठीक है। तो आपके पास जैसे यहाँ पर देखिए, जब आपके पास डेंसिटी r⁴n के ऊपर डिपेंड करती है, आर आपके पास कोई पावर हो सकती है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। जो रेडियस है वो आर स्मॉल आ रही है आपके पास, तो उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड वो प्रोपोर्शनल होगी r⁴n+1। जैसे यहाँ पर आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी आपके पास डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, डिपेंड नहीं कर रही आर की पावर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहाँ पर आपने देखा किसके प्रोपोर्शनल है, इस आर के प्रोपोर्शनल है, ओके, इस आर के प्रोपोर्शनल है। और आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके पास प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगी, ये आपके पास एन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास इतनी होगी और आउटसाइड इतनी होगी। अब कभी कभी बार हमें वो क्वेश्चन में रॉ की फॉर्म में पूछ लेता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कितना होगा, रॉ की फॉर्म में कितना होगा। तो इनसाइड के बारे में बात करूँ तो रॉ आप देख सकते हैं, रॉ आपके पास क्या था, 3Q/4πr³। देखिए 4π बन रहा है, r³ बन रहा है, क्यू भी है, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, ρ/3 लिख सकते हैं। तो ρ/3r⁴r², तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ऐसा भी बन सकता है। और अगर मैं इसको पूछूं आपके पास, ये आपके पास रॉ की फॉर्म में कैसे बनेगा, देखिए 4π है, ठीक है, देखिए r² नहीं है, क्यों है हमारे पास, तो मतलब कि आपके पास क्या आएगा, ρr³/3ε0r²। तो इस फॉर्म में भी आप इसे याद रखिएगा, ओके। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। अब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पास पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई प्लस क्यू, आपके पास सोर्स चार्ज पड़ा है, ठीक है। आप किसी चार्ज को जब इन्फानाइट से किसी पॉइंट पी पर लेकर आते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पी पर लेते हैं जो कि आपके पास आर डिस्टेंस पर है इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज से, ठीक है। तो जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। सो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इन प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि प्लस क्यू चार्ज को लाने में कितना वर्क डन लगा होगा। अब देखिए ये किसी चार्ज की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। आप वैक्यूम में इसे घुमाते रहिए, कोई वर्क डन नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी चार्ज की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो आपको एक क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए इसके अंदर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब देखिए तरीके क्या क्या है हमारे पास कि हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकें। तो पहला आपके पास देखिए अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो पहला आपके पास यूजिंग चार्ज क्या, चार्ज आपके पास देखिए V इज इक्वल टू Q/4πε0, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म हम देखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल का। चार्ज आपके पास क्या हो सकता है, चार्ज आपके पास देखिए λ/dl, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। आपके पास जो चार्ज है वो एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी है आपके पास, तो 4πε0r, इसका आपके पास इंटीग्रेशन चलेगा। और लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा आपके पास क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। क्यों यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास देखिए, जैसे कि आपको पता ही है फॉर्मूला v इज टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरूरी तो नहीं है ना आपके पास सिर्फ लाइन चार्ज डेंसिटी हो, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। तो ये पोटेंशियल आपके पास उस केस में किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सिग्मा डी एस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। और अगर आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बात कर रहा है तो ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा रॉ डीटो, इससे तो आप फैमिलियर है, और ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ऐसे चलेगी ये केस। ओके, तो आपको पता लग गया कि लैम्डा यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा यहाँ पर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और रॉ आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप, जहाँ पर कि आपके पास क्यू कितना है फॉर द लाइन चार्ज डेंसिटी आपके पास लैम्डा डी एल है। ठीक है, फॉर द लाइन। ठीक है, और आपके पास फॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा डी एस है। ठीक है, फॉर द एस, और आपके पास फॉर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या बखूबी जानते हैं रॉ डीटो है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये तो था आपके पास चार्ज की हेल्प से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपको याद होगा ये एक फॉर्मूला जो हमने पीछे भी किया था। तो दूसरा तरीका यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, तो दूसरा तरीका हमारे पास होगा यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको ध्यान होगा फॉर्मूला हमने ये देखा था, आपके पास था E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी। ठीक है, तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं V इज इक्वल्स टू इंटेग्रल E डॉट डी एल। ठीक है, माइनस E डॉट डी एल फॉर द कर्व सरफेस। ओके, तो आप पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोथ वे है। ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूजफुल इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास तभी यूजफुल है तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के थ्रू कैलकुलेट की गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो जो आपको पता ही है डेफिनेशन के हिसाब से। अब देखिए कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, ये मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रेफरेंस टू पॉइंट बी। तो आपके पास कहीं पर यूं पूछा जाएगा कि आपके पास ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, विद रेफरेंस टू पॉइंट बी। ठीक है, ए पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल क्या है विद रेफरेंस टू पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं जब कहता हूँ कि आपके पास रेफरेंस पॉइंट बी, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, बी रेफरेंस पॉइंट का होने का ये मतलब है ये आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल हमें ऑलरेडी नोन है। ठीक है, आपके पास रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर पोटेंशियल हमें ऑलरेडी नोन होता है। तो इस केस में जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो जहाँ का पोटेंशियल आपको ऑलरेडी नोन है, मतलब कि जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट है वो आपके पास क्या आएगा, इंटेग्रल में नीचे आएगा। ठीक है, ए वी बी ए ई डॉट डी एल, ये तो आपको पता ही है बाकी। ओके ओके, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए आप कहीं पर आपको ये भी देखने को मिलता है पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। अब देखिए कहीं पर आपको ये देखने को मिलता है पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपके पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये आपके पास रेफरेंस है 0 वोल्ट से। ठीक है, इट मीन्स इट इज विद रेफरेंस टू 0 वोल्ट, और आपके पास 0 वोल्ट होता क्या है। अब देखिए V का आप फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब आपके पास आर इन्फिनिट पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया है वो आपके पास उस चार्ज के लिए लिया गया है जो आपके पास इन्फिनिट पर लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिट आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। ठीक है, तो V इन्फिनिट आपके पास 0 होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, और यहाँ पर आपके पास रेफरेंस पॉइंट एट 0 वोल्ट है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट आपके पास इन्फिनिट पर लोकेटेड है। अब हम पूरे रेडी हैं पोटेंशियल इनसाइड फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए इनसाइड निकालते हैं पहले हम, इनसाइड पोटेंशियल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका आपके पास रेडियस आर है ऑफ कोर्स, और यहाँ पर आपके पास क्या है, चार्ज क्यू, आपके पास टोटल चार्ज क्यू है इसका, और ये ओरिजिन, और आपके पास आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड फाइंड करना है, तो मतलब कि हम क्या करेंगे, कोई आपके पास पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज रखेंगे इनसाइड, तो उसके ऊपर आपके पास पोटेंशियल क्या लग रहा है इनसाइड, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो कि आपके पास स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आपके पास ये इन्फिनिट से आ रहा है ये, और यहाँ पर रखा जाएगा। तो इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखा है इनसाइड थ्रू द गॉस लॉ। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और आप जानते हैं कि डीएल आपके पास क्या है, डीएल आपके पास है डीएल डी आर आर कैप, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं ना, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई कैप। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आर कैप आया था जब हमने इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ई डॉट डी एल है वो आपके पास बराबर है ई डॉट डी आर के। ठीक है, तो ये माइनस का ई डॉट डी एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा नीचे आएगा, तो आपके पास इन्फिनिट टू आर तक। ठीक है, आर तक पहुंचना है ना हमें। ठीक है, अब देखिए इसके चलते जब ये इन्फिनिट से आर तक आएगा, इसके चलते आपको ये देखना है कि आपके पास इसमें मीडियम कितने चेंज हुए हैं। देखिए इन्फिनिट से सरफेस तक देखा जाए तो आपके पास मीडियम सेम ही है। ठीक है, और बिग आर से आपके पास स्मॉल आर के बाद आपके पास क्या आएगा, एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर आ गया है, उस चार्ज
आपके पास बिग आर से स्मॉल आर तक क्या आ गया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आ गया, ठीक है, ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ। वी इनसाइड आपके पास कितना आ गया, माइनस इन्फिनिट टू आपके पास बिग आर ई आउट डी आर माइनस आर टू स्मॉल आर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना, यहाँ पर तो आपके पास आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो आप जानते हैं कि आपके पास आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाली थी, तो उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये तो इजी था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिट टू बिग आर माइनस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपके पास क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। ये चीज़ थी, आपको ध्यान होगा, ये आपके पास लिमिट आर टू स्मॉल आर, ठीक है। ये चीज़ थी आपके पास पोटेंशियल, इनसाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो इसे बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ओके। तो इतना आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। ये इनसाइड पोटेंशियल आ गया आपके पास, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम निकालते हैं आउटसाइड पोटेंशियल। ये आउटसाइड पोटेंशियल इससे भी इजी है, तो आउटसाइड पोटेंशियल निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए इस बार आपसे क्या होगा, इन्फिनिट से पी पॉइंट आपके पास आउटसाइड, आउटसाइड आपके पास कितना पोटेंशियल लगेगा, तो इस चार्ज क्यू स्फीयर के थ्रू, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, देखिए इन्फिनिट से आपके पास ये आर डिस्टेंस हो जाएगी, इस पर इन्फिनिट से आर डिस्टेंस यहाँ पर होगी, और यहाँ पर आपके पास मीडियम भी सेम ही है, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ई आउट डॉट डी आर, ठीक है। तो ई आउट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिट टू स्मॉल आर, ये आपके पास नेगेटिव में, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड यू आर फेमिलियर विद दिस, इट इज़ लाइक अ पॉइंट चार्ज। सो आप इसमें एक चीज़ और देखिए, आपके पास पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू कितना होगा, मतलब कि पोटेंशियल एट द सेंटर कितना होगा। तो इनसाइड पोटेंशियल हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये पोटेंशियल एट आर इक्वल्स टू 0, आर की 0 पुट कर देंगे हम, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 3Q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस कितना होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ए स्फेरिकल शेल। अब देखिए यहाँ पर स्फेरिकल शेल के बारे में बात चल रही है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। अब देखिए स्फेरिकल चार्ज है, तो मतलब कि वहाँ पर हमें चार्ज डेंसिटी कैसे देखने को मिलेगी, सिग्मा देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपके पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी मिलेगी। और टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं इसकी रेडियस आर मान देता हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इनसाइड पहले तो आपके पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए तो पहले आप देखिए क्यू इनक्लोज्ड क्या है, क्यू इनक्लोज्ड आपके पास यहाँ पर 0 है, तो आप इसके अंदर फ्लक्स लगाएंगे ई डॉट डी एस, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो 0 है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इनसाइड क्या है, 0 है, ठीक है। अब आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आउटसाइड अब देखिए आर ग्रेटर देन आर का केस बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज कितना आपके पास, आर ग्रेटर देन आर, तो आपके पास क्यू है, ठीक है। तो आपके पास क्यू इनक्लोज कितना हो गया, क्यू इनक्लोज इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एस, ठीक है। सिग्मा डी एस ये आपके पास क्यू के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए सिग्मा, तो आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, आर कैप। तो आपके पास ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये आपके पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इन्हीं को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, वो आप जानते हैं कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो आगे चलते ओके। तो आपके पास अब देखिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन 0 और आउटसाइड आपके पास एट आर इक्वल्स टू आर, आपके पास 4 पाई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब आगे चलते हैं पोटेंशियल की जर्नी पर, पोटेंशियल निकालेंगे हम। इनसाइड पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आप आपके पास क्या है, इसके अंदर केस आर लेस देन आर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है, माइनस ई डॉट डी एल, और ई इसके अंदर कितना आपके पास, इनसाइड आपके पास कितना है, इनसाइड आपके पास, अब देखिए यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल में क्या होता है, इन्फिनिट से आता है, इन्फिनिट से टिल आपके पास इनसाइड। अब देखिए यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, पर इनसाइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा। तो इन्फिनिट टू आर टिल आर आपके पास होगा, और ई आउट डॉट डी आर माइनस आपके पास फिर आर से स्मॉल आर, जो कि आर आपके पास स्मॉल है, ठीक है, आर स्मॉल आर इज लेस देन आर, और ई इनसाइड डी आर, ठीक है। तो आपके पास इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसको मैं नहीं लिखूँ तो अच्छा है, ठीक है। तो ई आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने निकाला था, आपके पास कितना था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर लिखूंगा इधर मैं, ठीक है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर
डॉट डी आर, ठीक है। ये चल रहा है आपके पास, ये आर कैप में था तो आर ये हो जाएगा आपके पास इन्फानाइट टू आर, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये आपके पास इनसाइड पोटेंशियल होगा। आउटसाइड पोटेंशियल निकालते हैं। आउटसाइड पोटेंशियल मैं यहीं पर ही कैलकुलेट कर देता हूँ। आउटसाइड पोटेंशियल में आपके पास स्मॉल और इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन आपके पास वी आउट आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू आपके पास यहाँ पर अब आर तक, जैसे कि आपके पास आर यहाँ तक होगा, ठीक है। यहीं पर ही स्टे कर जाएगा वो, ठीक है। यहीं तक ही होगा आपके पास कैलकुलेट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। वापस से आपके पास कितना आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इस बार आपके पास ये आर होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट आपके पास इन्फिनाइट टू आर थी ना, बस इतना ही फर्क है इन फॉर्मुलाज में, ठीक है। वी आउट और वी इनसाइड में आपके पास, इनसाइड में तो आपके पास बिग आर आएगा और आउटसाइड में आपके पास स्मॉल आर आएगा, ठीक है। और एट आर इक्वल्स टू आर आपके पास ये क्या होगा, बाउंड्री पर ये कॉन्टिन्यूस होगा पोटेंशियल आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा, पर आपके पास बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो तो आप देख ही रहे हैं, ओके। अब मैं आपसे इसके अंदर एक चीज पूछूं कि आपके पास इनसाइड एट द सेंटर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा। तो सेंटर आप देखिए, आप यूं सोचेंगे कि आप यहां पर, मैं जब सेंटर बोल रहा हूं तो आप r इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे यहां पर, ठीक है। पर आप r इक्वल्स टू 0 क्यों पुट करेंगे, ये तो आपके पास रेडियस है ना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है आपके पास। तो इनसाइड पोटेंशियल आपके पास यही रहेगा, एट इनसाइड एट r इक्वल्स टू 0, सेंटर पर आपके पास पोटेंशियल इतना ही रहेगा। तो इसमें आप उलझिएगा मत, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। Okay, next question. The potential on the surface of a uniformly charged sphere and a uniformly charged spherical shell, ठीक है, दोनों अलग चीजें। charged sphere और charged spherical shell of same radii and same total charge is 100 volt. अब इसके अंदर क्या कह रहा है, the ratio of potential at the center of sphere to spherical shell is। अब देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्फीयर, मैं इस स्फीयर के बारे में बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इस स्फीयर का आपके पास हमने क्या निकाला था, एट सेंटर एट r इक्वल्स टू 0 आपके पास पोटेंशियल कितना निकाला था, हमने निकाला था 3Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर, ठीक है। और आपके पास स्फेरिकल शेल के बारे में बात की जाए, स्फेरिकल शेल एट r इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये अभी हमने निकाला था। ये आपके पास कितना आया था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिग आर, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर टू स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो आपके पास VS स्फीयर टू शेल, ठीक है, शेल, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 3 आपके पास 2 आ जाएगा ना, ये तो 3/2 आ जाएगा आपके पास ये, ओके। तो आपके पास जो आंसर बनता है वो आपके पास आंसर बनता है 1.5, ठीक है। तो सिंपल था, इनका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ये सिर्फ आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए दे रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आगे, अब देखिए बोथ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तो आप समझते ही हैं ना कि आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और दैट वी आर कंसीडरिंग, ओके। तो सो ऑन आपके पास चलेगा, ये सेम एज पोटेंशियल, हालांकि आपके पास ये स्केलर है तो समझता हूं मैं आपके पास ये भी आपके पास ऐसे सुपरपोजिशन वे में एडअप होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए होलो चार्ज शेल ऑफ इनर रेडियस A and outer radius B. The volume charge density is rho r is equals to K/r square, where K is constant in the region R between A to B. The magnitude of the electric field produced at a distance R greater than A is, okay. तो एक की रेडियस आपके पास कितनी है A और दूसरे की रेडियस आपके पास कितनी है B, ओके। तो पहले तो आप देखिए कि आपके पास चार्ज डेंसिटी कितनी रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास K/r स्क्वायर। तो आपके पास देखिए ये सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई साइन थीटा एंड फाई टर्म पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर आपके पास गॉस लॉ लग सकता है। तो आप निकालिए पहले कि आपके पास चार्ज कितना है, चार्ज आपके पास कितना होगा, रॉ डी टो, आप ये फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास रॉ दे रखा है K/r स्क्वायर और डी टो आपके पास r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और डी आर आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। अब देखिए चार्ज आप चेक कर रहे हैं फॉर आर ग्रेटर देन ए, मतलब कि पहले मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में अगर मैं ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ तो ये कितना चार्ज एनक्लोज करेगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए 0 से लेकर आपके पास आर तक, ठीक है। ये जो ये आपके पास आर बनेगा ना यहाँ तक होगी, ठीक है। तो 0 से लेकर आर तक। अब देखिए इनसाइड तो आपके पास चार्ज डेंसिटी 0 है, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो आपके पास डायरेक्टली काउंट होगी A to R। तो A to R आपके पास लिमिट जाएगी और बाकी आपके पास वो 0 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और आपके पास कितना आएगा 4 पाई, आपके पास ये आ जाएगा R-A, ठीक है। तो चार्ज आपके पास इतना आ जाएगा जो कि इस गॉसियन सरफेस में इंक्लूड होगा बिटवीन B एंड A, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं, E.ds हम E.ds Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास E.ds कितना आएगा, आपके पास गॉसियन सरफेस कितनी है, ये वाली है 4 पाई R स्क्वायर Q आपके पास कितना था, Q आपके पास 4 पाई R-A ओवर एप्सिलॉन नॉट, ओके।
जो कि आपको इवेंचुअली कितना रिजल्ट देगा, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आपके पास यहाँ पर, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वाई की आपके पास आर माइनस ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बिटवीन ए एंड बी। अभी देखिए आपके पास ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर आपके पास देखिए एक चीज़ और मिस हो गया, आपके पास के आएगा यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर ये के तो बिटवीन ए एंड बी, तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक तो सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बाहर कितनी होगी। ठीक है, आपके पास आर ग्रेटर देन ए बोला है ना इसने, तो आपके पास ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की है। इस गॉसियन सरफेस में आपके पास फॉर आर ग्रेटर देन आपके पास बी ले लीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो आर ग्रेटर देन बी आपके पास यहाँ पर जाएंगे जब हम, तो आपके पास चार्ज इनक्लोज, अब चार्ज इनक्लोज कितना होगा, चार्ज इनक्लोज जब चेंज हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज आपके पास होगा के 4 पाई, और आपके पास अब जो लिमिट लगनी थी यहाँ पर जैसे हमने लगाई थी 0 से आपके पास आर, अब 0 से आर तक लगेगी, तो यहाँ पर आपके पास जो चार्ज तो आपके पास इसके बीच में ही है, तो आपके पास के 4 पाई बी माइनस ए इतना हो जाएगा। ठीक है, के 4 पाई बी माइनस ए, अब बाय एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा तो आपके पास ये गॉस लॉ लग जाएगा ई डॉट डी एस, ई डॉट, और हमने ये आपके पास आर रेडियस का लिया, ये आपके पास ये आर रेडियस का इस बार। ठीक है, तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आ गया, देखिए आपके पास वापस से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा के बी माइनस ए बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास फॉर आर ग्रेटर देन बी। ओके, तो इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन सी ही करेक्ट बनता है। ओके, अब आपके पास इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम कंटिन्यू ऐसे करते हैं कि अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर। ठीक है, आपके पास आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर भी हो सकती है, आपके पास यहाँ पर भी हो सकती है, और यहाँ पर भी हो सकती है, तो हम ये तीनों पॉइंट आपके पास फाइंड आउट करेंगे। ठीक ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पोटेंशियल आप आर लेस देन ए हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर लगेगा, देखिए पोटेंशियल का आप जानते हैं फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है, तो आप देखिए जो वो पॉइंट आपके पास यहाँ तक लेकर आएंगे, तो वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखिए आप इन्फिनाइट से ट्रैवल करेगा, इन्फिनाइट टू आपके पास पहले ये आर तक। ठीक है, ये आर तक ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो इससे पहले इसको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, इन्फिनाइट से लेके बी तक। ठीक है, तो इन्फिनाइट से लेके बी तक ई डॉट डी एल लगेगा आपके पास, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास लगेगा इन्फिनाइट से माइनस चल रहा है, ये माइनस आपके पास बी से जाएगा ए तक, बी से जाएगा ए तक ई डॉट डी एल, और फिर आपके पास जाएगा ए से लेकर आपके पास इस आर पॉइंट तक। ठीक है, ई डॉट डी एल। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल ऐसे चलता रहेगा। अब देखिए आपको याद होगा कि आपके पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना निकाला था, हाँ जी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था के बी माइनस ए एप्सिलॉन नॉट, बी माइनस ए एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी एल। ठीक है, इसको डी आर कर लीजिए। ठीक है, डी आर चल रहा था, तो आपके पास ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनाइट टू बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये चल रहा था, तो नेक्स्ट आपके पास माइनस ई डॉट डी एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वापस ये कहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर, अब इस एरिया में आ गए हम। ठीक है, इस एरिया में आपके पास कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अभी निकाला था ना हमने, वही यूज़ कर रहा हूँ, बस वैल्यू यूज उठा रहा हूँ यहाँ से, डी आर आपके पास बी से ए तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास देखिए इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ लास्ट पहले को, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बिटवीन ए टू आर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये 1 ओवर आर स्क्वायर है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 1 ओवर आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 ओवर आर का इंटीग्रेशन आपके पास कितना रहेगा, के बाय एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए, तो 1 ओवर आर का 1 ओवर आर में आप लिमिट पुट करेंगे, माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस 1 ओवर आर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर आर का आप लिमिट पुट करेंगे इन्फिनाइट टू बी, तो आपके पास 1 ओवर बी। ओके, इतना आ जाएगा, माइनस वापस से आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, आर माइनस ए ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है आपके पास, इसे हम सॉल्व करेंगे, बी टू ए के एप्सिलॉन नॉट की, तो चलो कांस्टेंट आपके पास आएगा 1 ओवर आर माइनस ए बाय आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो आपके पास देखिए 1 ओवर आर मीन्स आपके पास कितना आएगा एल एन आर। ठीक है, एल एन आर मतलब कि आपके पास एल एन ए बाई बी। ठीक है, तो के बाई एप्सिलॉन नॉट एल एन ए बाई बी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आएगा ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर में अगेन आपके पास माइनस 1 ओवर आर मतलब कि आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी, तो माइनस ए के एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी, इतना आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर बाहर क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, और ये आपके पास यूं का यूं मैं उतार लेता हूँ नीचे, बी माइनस ए 1 बाय बी। ठीक है, इक्वल्स टू, तो इतना आपके पास पोटेंशियल चल रहा है। ठीक है, अब इस पोटेंशियल को आप थोड़ा सा और सेट कर लीजिए, देखिए के बाय एप्सिलॉन नॉट बी इसके नीचे जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये के बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस के बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी। ठीक है, और माइनस के बाय एप्सिलॉन नॉट एल एन ए बाई बी, माइनस ए अंदर जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा के बाय एप्सिलॉन नॉट,
और माइनस माइनस प्लस आपके पास प्लस के बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी, इतना आ जाएगा। तो आप ये देखिए ये चीज़ कैंसिल हो रही है आपके पास, ये चीज़ कैंसिल हो गई आपके पास, तो आपके पास पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल सिर्फ आपके पास आ गया माइनस के बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस के बाई एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ पर एल एन ए बाई बी था, जिसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, लिखता हूँ एल एन बी बाई ए। तो आपके पास ये पोटेंशियल बनता है, ठीक है। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं आर लेस देन ए, ठीक है। आर लेस देन ए आपके पास यहाँ पर इन साइड में हमने पोटेंशियल निकाल लिया है, ठीक है, फॉर आर लेस देन ए। अब निकालते हैं आर बिटवीन ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल फॉर आर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर हम फाइंड करने के लिए पोटेंशियल क्या करेंगे, पोटेंशियल वापस से आपके पास पोटेंशियल माइनस ई डॉट डी एल, ठीक है, माइनस ई डॉट डी एल आपके पास यहाँ पर जो चलेगा वो आपके पास अब जाएगा आर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक होगा आपके पास। तो पहले इन्फिनाइट से लेके आप बी तक आएंगे, तो इन्फिनाइट से लेके आप पहले माइनस इन्फिनाइटी टू बी ई डॉट डी एल, और फिर आपके पास आप आएंगे आप बी टू आर जाएंगे ई डॉट डी एल, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों रहेंगे। तो इसका आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पर कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होती है के बी माइनस ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू बी माइनस माइनस बी टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आर टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आर टू बी, इलेक्ट्रिक से लेकर हम आर तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट तक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, इसके इनसाइड आपके पास आई थी के आर माइनस ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वैसे ही आपके पास ये सॉल्व होगा, ठीक है। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा के एप्सिलॉन नॉट बी आर माइनस ए प्लस के एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई आर, ठीक है। तो इतना आपके पास ये पोटेंशियल बनेगा बिटवीन आर ए एंड बी, ओके। लास्ट आप निकालेंगे पोटेंशियल निकालेंगे फॉर आर ग्रेटर देन बी, ठीक है। आर ग्रेटर देन बी के लिए पोटेंशियल निकालेंगे तो वापस आपके पास माइनस ई डॉट डी एल, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही लिमिट चलेगी जो कि आपकी चलेगी इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, आउटसाइड जा रहे हैं, रह रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आउटसाइड था, देखिए अभी भी लिख रखा है हमने के बी माइनस ए ओवर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर माइनस चल रहा है आपके पास इन्फिनिटी टू आर, लिमिट्स इतनी रहेंगी आपके पास। तो इसे सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस वन ओवर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास, तो ये आपके पास टोटली आ जाएगा के बी माइनस ए का यूँ और एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल बिटवीन आर ग्रेटर देन बी, ओके, फॉर आर ग्रेटर देन बी। हमने ये सॉल्व कर लिया, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास आर आएगा, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया आपके पास, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप और खुद भी वेरीफाई कर लीजिए जैसे, वैसे तो ये सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho is equals to rho naught r, where rho naught is constant and r is radial distance from the center of charge sphere, the intensity of electric field is proportional to, ओके। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी r के ऊपर डिपेंड करती है, r की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर आपको पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछ रहा, सिर्फ यहाँ पर डिपेंडेंसी पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर आपके पास रेडियस आर दे रखी थी, फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और आपके पास आउटसाइड तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ इनर रेडियस 1, तो इनर रेडियस आपके पास कितनी है 1 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस आपके पास 2 सेंटीमीटर की है। सेंटर एट ओरिजिन हैज़ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho naught is equals to k by 4 pi r where k is non-zero constant and r is the radial distance. A point charge of magnitude 10 to the power minus 3 coulomb is placed 10 to the power minus 3 coulomb is placed at the center of the origin. For what value of k in units of c by m square इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट, ओके। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 10 पर -3 लिखा है, पर यहाँ पर इसको मैं बिग क्यू लेके चलूँगा, ठीक है। तो पहले हमको फाइंड आउट करना है इनसाइड द शेल, ठीक है। इनसाइड द शेल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम के की वैल्यू क्या से सब्स्टिट्यूट करेंगे कि आपके पास इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट आ जाए। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इनसाइड द शेल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है आर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है, और क्यू इनक्लोज कितना होगा, क्यू इनक्लोज आपके पास देखिए ये क्यू चार्ज आपके पास जो सेंटर पर रखा गया है जो 10⁻³ है, ये आपके पास इस स्फेरिकल शेल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू प्लस आपके पास रॉ डीटो, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास कितनी है k बाय 4 पाई आर, ठीक है। और डीटो आपके पास कितना है, डीटो आपके पास है आर स्क्वेयर, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इंटीग्रेशन आपके पास बताइए कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ जी इंटीग्रेशन आपके पास देखिए इनसाइड देख रहे हैं तो आपके पास होगा ये 0 टू आर, ठीक है, 0 टू आर। अब ये 0 टू ए तो आपके पास 0 है, तो ए टू आर हो जाएगा सिंपली, ए टू आर, ठीक है, क्यू इनक्लोज।
तो इसको फाइंड आउट कीजिए आप, इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए आर से एक आर कैंसिल, तो आर स्क्र बाई टू, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आपके पास, तो ये आपके पास आ गया के बाई टू आर स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है। इतना बन जाएगा आपके पास क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये क्यू इनक्लोज तो आपके पास इतना आ गया। अब गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ आपके पास ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस 4 पाई आर स्क्र, तो आर स्क्र आप गॉसियन सरफेस ये लेंगे इनसाइड वाली, ठीक है। और क्यू इनक्लोज आपके पास कितना है, क्यू प्लस के बाई टू आर स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल कर आया वो आपके पास है क्यू बाय 4 पाई आर स्क्र, जो कि ऑब्वियसली इतना ही आएगा, के बाय 8 पाई आर स्क्र माइनस ए स्क्र, इतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, आर गैप, ठीक है, इतना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक के की ऐसी क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक कांस्टेंट हो जाए इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द शेल, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास एक कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट तभी आएगा मतलब कि डी ई ओवर डी आर आपके पास ये जीरो आ जाए तो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम, आपके पास कितना आएगा, फर्स्ट का आप ट्राई कीजिए, तो आपके पास -2 बाय आर क्यूब, ठीक है। तो आपके पास -2 क्यूब बाय 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन नॉट भी जाना, क्यू फ्लक्स लगाया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे हम, प्लस प्लस आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास ये टर्म है, इस टर्म में आपके पास देखिए क्या बन रहा है, के 8 पाई आर स्क्र, ठीक है। तो आर स्क्र से आर स्क्र कैंसिल, तो आपके पास इसका तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और हम करेंगे फिर माइनस ए स्क्र बाय आर स्क्र का, तो इसका आपके पास कितना आएगा, इसका आपके पास आएगा -2 ओवर आर क्यूब, तो माइनस के ए स्क्र बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 बाय आर क्यूब, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। ये सब इक्वल्स टू किसके, जीरो के, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए आपके पास, और आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये के की वैल्यू आ जाएगी 2 क्यू बाई ए स्क्र, ठीक है। तो के की वैल्यू आपके पास 2 क्यू बाई ए स्क्र है, जो कि असल में आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10⁻⁻3, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और आपके पास ए स्क्र आपके पास कितना था, 10⁻², 10⁻² और स्क्वायर है, तो इतना आ जाएगा। तो आपके पास कुल मिला कितना आ जाएगा, 20 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो के की वैल्यू अगर आपके पास इतनी होगी तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी।